देखिए कल की क्लास में आप लोगों को मैंने प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर, ऑड नंबर एंड इवन नंबर और थोड़ा बहुत फैक्टर के बारे में बताया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा डिस्कशन चलेगा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पर। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में भी आपसे कहा था कि गणित है, एकदम से नहीं होगा, हमको धीरे 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 एक सही स्ट्रेटजी के साथ इसको पढ़ना होगा, तभी हमारे बेसिक्स क्लियर होते हैं। तो आज का जो टॉपिक हमारा है फैक्टर और मल्टीपल, उसमें पहले हम फैक्टर को ले लेते हैं यानी गुणनखंड को ले लेते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक संख्या है 10 और इसके गुणनखंड क्या होते हैं। गुणनखंड मतलब कि ऐसे नंबर जिनसे किसी नंबर पर भाग चला जाए, यानी कि 10 के गुणनखंड अगर आपको निकालने हैं तो वो नंबर जिनसे 10 को आप भाग दे सकते हैं पूरी पूरी बार, वो सब के सब 10 के गुणनखंड कहलाएंगे। जैसे एक से आप 10 को भाग दे सकते हैं, 10 बार जाएगा। 2 से आप 10 को भाग दे सकते हैं, 5 बार जाएगा। 5 से दे सकते हैं, 2 बार जाएगा। 10 से 1 सकते हैं, 1 बार जाएगा। ठीक है, तो ऑल द नंबर्स with the help of them we can divide a particular number, ठीक है, are factor of given number, right? तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। लेकिन यहीं पर एक और प्रश्न आता है और एग्जाम में अगर ये टर्म यूज किया जाए तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है आपको उत्तर देने में। सामान्य फैक्टर पूछा गया है, गुणनखंड पूछा गया है, तो उस केस में तो 1, 2, 5 और 10, 1, 2, 5 एंड 10 ऑल आर द फैक्टर्स ऑफ 10। बट अगर अभाज्य गुणनखंड पूछा गया है, आपसे पूछेगा कि 10 के अभाज्य गुणनखंड बताइए या प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10, तो उस केस में आपको ये देखना है कि जो गुणनखंड थे 10 के, उनमें से कौन से नंबर ऐसे हैं जो प्राइम नहीं है, उनको हटा दें आप। जैसे देखो 1, 2, 5 और 10 में एक, क्या ये प्राइम नंबर है? बताइए, नहीं है, इसको हटा दिया आप। 10 एक प्राइम नंबर है, इसे हटा दिया। 2 और 5 ये दोनों प्राइम नंबर हैं, तो इसको आप ले लेंगे। तो 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएंगे, यानी कि 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएंगे आपके 2 एंड 5। माफ कीजिएगा, इंग्लिश और हिंदी को मिक्स कर दे रहा हूँ मैं बीच में, बट क्योंकि आप में से कुछ इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं, कुछ हिंदी के हैं, तो दोनों ही लैंग्वेज का यूज करना जरूरी है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो पहला तो आज का जो ऑब्जेक्टिव था इस क्लास का वो यही था कि एक मिसकंसेप्शन रहता है, फैक्टर्स को ही हम प्राइम फैक्टर समझ लेते हैं। क्या वो मिसकंसेप्शन दूर हो गया आपका? क्या अब आप फैक्टर्स को अलग और प्राइम फैक्टर को अलग तरीके से समझने में सक्षम हैं? बताइए। अगर हैं तो ये रहा आपके सामने एक प्रश्न, आप इसका उत्तर दीजिए तो अभी क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, प्रश्न है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20 एंड दूसरा क्वेश्चन आपका है फैक्टर्स ऑफ 20। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, आप लोग जल्दी कीजिएगा और आंसर भी लिखने हैं आपने साथ साथ, ठीक है, सॉल्व करने के बाद। तो देखिए यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स हैं 20 के 2, 2 एंड 5 और फैक्टर्स क्या है 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। देखो यहाँ पर एक और बात आपको समझनी है कि जो प्राइम फैक्टर्स हैं आपके, अगर उनको आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 20 मिल जाएगा आपको। देखो 5 2 ज़ा 10 एंड 10 2 ज़ा 20 मिल गया। बट जो फैक्टर्स है, फैक्टर्स क्या है, वो नंबर्स हैं जिनसे आप 20 को डिवाइड कर सकते हो। 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 4 से, 5 से, 10 से, 20 से। बट इनमें प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 एंड 5 ही है। क्लियर हो गया? तो जब हम ऐसे फैक्टर्स फाइंड करें जो सिर्फ और सिर्फ क्या हो, प्राइम नंबर्स हो, तो उसको हम बोल देते हैं क्या, प्राइम फैक्टर्स। क्लियर है? हालांकि जो ये 10, 20 और 4 है ये इन्हीं से बनेगा। 2 2 ज़ा 4 हो गया 4 आपका, 5 2 ज़ा हो गया 20, सॉरी 5 2 ज़ा हो गया 10 और 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा ये हो गया आपका 20। तो ये 4, 10 और 20 ये जो प्राइम फैक्टर्स है इनसे ही बन रहा है, कुछ नया नहीं है। एक बार
याद नहीं है मुझे, बट 2018 में सीटेट के एक पेपर में क्वेश्चन आया था, सपोज दैट कि 40 था, एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, 40 के टोटल फैक्टर्स कितने होंगे, ठीक है, फाइंड द टोटल फैक्टर्स ऑफ 40, 40 के कुल गुणनखंड बताइए। तो जब वो ऐसा प्रश्न पूछेगा आपसे ना, कुल गुणनखंड बताइए, तो ये 1 2 3 4 5 6 कितने हो जाएंगे, 20 के केस में कितने जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ऐसे निकालने होते हैं। समझ में आ रहा है? ओके, राइट, या फिर हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 20, ठीक है, अमंग ऑफ द फॉलोइंग, ए बी सी डी आपको ऑप्शन दिए रहते हैं। तो इस तरीके से फैक्टर्स जब आपसे पूछता है तो आपको जो कंप्लीट फैक्टर है वो लेके चलने हैं, वो नंबर जिनसे वो डिवाइड हो रहा है पर्टिकुलर नंबर। उस केस में अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट लेके चलोगे तो आपका आंसर आ जाएगा क्या, बोलो 3, ठीक है। अब आप खुद देखो ना, 20 के फैक्टर्स पूछे आपसे क्वेश्चन में, फैक्टर्स तो है 6, बट आप प्राइम फैक्टर्स को कंसेप्ट लेके चल रहे हो तो 3 ही आपका आंसर आएगा। और मजे की बात ये रहेगी ऑप्शन में 3 होगा, जिसको आप लिख करके आओगे और आपका गलत हो सकता है, ठीक है। थोड़ा मुझे लगता है कंफ्यूज हो रहे होंगे आप इसमें, इसको और क्लियर कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर जाते हैं इसे। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को मैं, क्वेश्चन नंबर 3 यहां से क्लियर हो जाएगा। 50 के टोटल फैक्टर्स बताइए। बताओ टोटल फैक्टर्स ऑफ 50, जल्दी करिए और आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए। ये रहे आपके फैक्टर्स ऑफ 50। 50 के फैक्टर्स क्या है, देखो 1 है, क्योंकि 1 से 50 डिवाइड होता है, आप डिवाइड करके देख लो। 2 से भी 50 डिवाइड होता है, 5 से भी डिवाइड होता है, 10 से भी डिवाइड होता है, 25 से भी डिवाइड होता है और 50 से भी डिवाइड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से 1 2 5 10 25 एंड 50 ऑल आर फैक्टर्स ऑफ 50, ठीक है। बाकी आप अपना जो आंसर है उससे मैच कर लीजिए, क्या ये आपका आंसर है या नहीं है। तो देखिए इस तरीके से आपने टोटल फैक्टर्स निकाले। अभी आपसे बोलेंगे एक क्वेश्चन और दिया जा रहा है आपको, उसको करिएगा आप सॉल्व। मैथ्स में तो क्वेश्चंस करके ही आप लोगों ने सीखना है, ठीक है। लिखिएगा प्राइम फैक्टर्स ऑफ 50, जल्दी सॉल्व कीजिए इसको, जल्दी कीजिए सॉल्व और कमेंट बॉक्स में आंसर डालिए जल्दी जल्दी। देखिए 50 के अगर आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं तो एक तरीका होता है इसका, जिसको आप आगे यूज करेंगे क्वेश्चंस में। इस तरीके से आप लिखिएगा 50 और ये आप ऐसे बना लीजिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या या सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, तो आप ट्राई करेंगे 2 से, सबसे छोटे प्राइम नंबर से ट्राई करेंगे डिवाइड करके। तो 2 से डिवाइड होता है 50, बिल्कुल होता है ना। डिवीजन तो आप लोगों को आता ही होगा, जिसको नहीं आता है बता दीजिएगा मेरे को, मैं अलग से सिखा दूंगा आपको। तो 2 2 जा 4 बचा 1 1 0 हो गया आपका। एंड चलो यहाँ बता देता हूँ, 50 है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, हम पढ़ेंगे ना 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 2 1 कम 2 2 दूनी 4 और 2 3 जा 6, तो 6 क्या हो जाएगा 5 से बड़ा, तो 5 से छोटा नंबर हमको चाहिए यहाँ पर, या 5 या 5 से छोटा। 5 -4 करते हैं हम, तो क्या आएगा आपका 1 आ जाएगा, 0 हम ऐसे कैरी कर लेंगे। तो 2 5 जा 10, वही टेबल पढ़िए आप, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 2 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10। तो इस तरीके से ये आपका कितना आ गया बताओ, 25 आ गया, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है वो यहाँ लिख लेंगे आप। अगेन आप 2 से ट्राई कीजिए, तो क्या 2 से डिवाइड होता है ये, देखिए ट्राई कर लीजिए, करो ट्राई जल्दी बताओ। अब हम डिवाइड करेंगे 2 से इसको 25 को, तो यहाँ लिखा 25, यहाँ लिखा 2। देखो मैं 0 से लेके चल रहा हूँ, इसलिए हर एक स्टेप को करके दिखा रहा हूँ। इससे आप लोगों में से जिसको नहीं आता है मैथ्स उसको हेल्प मिलेगी, जिसे आता है वो थोड़ा सा हो सकता है बोर हो जाए, बट कोई बात नहीं, बीच में क्वेश्चंस पूछेंगे, आप क्वेश्चंस का आंसर देते रहिए, आप खुद सॉल्व करिए। तो 2 1 जा 2, ठीक है, क्रॉस, क्योंकि पूरा कैंसिल हो गया। 5 को एज इट इज कैरी कर लिया हमने, तो 2 2 जा 4 होता है 1, तो 1 क्या हो गया आपका, रिमाइंडर हो गया। अब क्योंकि 2 से 25 पूरी बार डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए 2 25 का डिवीजन नहीं होगा। अब हम डिवाइड करेंगे किससे बताओ,
2 के बाद कौन सा नंबर आता है? प्राइम नंबर। कल प्राइम नंबर लिखने के लिए कहे थे मैंने आपसे, देखो जरा 2 के बाद कौन सा नंबर आता है प्राइम नंबर, बताओ। 5। 2 क्या 5 आता है? सर 3। 3। बेटा देखो, एक एक कंसेप्ट क्लियर करना है। क्यों आप लोग लापरवाही कर रहे हो, मेहनत क्यों नहीं करते हो? कल मैंने आपसे एक ही होमवर्क दिया था कि 2 से लेकर के 100 तक के जितने प्राइम नंबर है सब लिखो। दिया था नहीं दिया था, बताओ जरा। अगर आपने लिखे होते तो आपके सामने होता भी वो पेज। तो थोड़ा सा मेहनत करी ना आप लोग भी, इतना समय तो निकालना ही पड़ेगा आपको। तो 3 से डिवाइड होता है 2 नहीं होता है, तो हम पूरे 25 को डिवाइड करेंगे। तो 3 8 24 होता है और बच रहा रिमाइंडर 1। इट मीन्स 3 भी क्या है, इसका डिवीजन नहीं हो सकता, यानी कि 3 भी फैक्टर नहीं होगा इसका। 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है बताइए जरा जल्दी बताओ। आता है 5। सर 5। तो जिन्होंने काम नहीं किया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अभी 8 बजने से पहले आप लोग 2 से लेकर के 100 तक के प्राइम नंबर्स खुद से लिखेंगे। जो ग्रुप में बच्चों ने भेजा हुआ है उसको कॉपी नहीं करेंगे, खुद से लिखेंगे। चाहे गूगल सर्च करो और फिर आप लोग ग्रुप में सेंड करेंगे। 3 दिन लगातार होमवर्क ना करने पर आपको ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा, फिर चाहे आपको कैसा भी अच्छा लगे या बुरा लगे। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो बिल्कुल 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 5 जा 25। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास दूसरा नंबर क्या आएगा 5। तो 5 5 से 25 आ गया। अगेन 5 है आपका, और 5 क्या है अपने आप में प्राइम नंबर है। तो इस नंबर को हम ना 2 से डिवाइड करके देखेंगे ना 3 से देखेंगे कि अपने आप में क्या है, प्राइम नंबर है। तो 5 से डिवाइड करेंगे आएगा 1, और 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, इसलिए इसको हटा देंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 50 क्या होंगे हमारे पास, बताओ। आंसर आ जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 50 इज 2 into 5 into 5। ठीक है, चाहो तो इसको आप ऐसे लिखो 2, 5, 5, बट ये सब के सब क्या हो जाएंगे, आपके प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। यहां तक क्लियर है कैसे हम प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं, या प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर कैसे किया जा रहा है। इसलिए आपको मैं सिखा रहा हूं क्योंकि इसके बाद आप पढ़ेंगे कल की क्लास में एलसीएम और एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती। तो वहां पर आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड की आवश्यकता पड़ेगी, और इसीलिए आपको यह सिखाया जा रहा है। ठीक है, कल का टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि उस टॉपिक की सहायता से ही हम भिन्नों का जोड़ घटाना कर पाते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मल्टीपल करने के लिए हमको ये एचसीएफ और एलसीएम का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और उसके लिए एचसीएफ और एलसीएम सीखने के लिए हमको ये प्राइम फैक्टराइजेशन आना चाहिए, इसके लिए आपको सिखाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर मैटर नहीं करता, आप 4 नंबर है 5 नंबर वो लिख लीजिए, मैंने 2 लिख दिया इसको। लिखिए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 70। देखिए 70 का अभाज्य गुणनखंड। अब तो समझ में आ गया ना आप लोगों को कैसे करना है, कर लोगे? सर आ गया। हाँ जी। हाँ बेटा करो फिर, चलो जल्दी करो और कमेंट बॉक्स में आंसर दो फटाफट। चलिए फिर आप लोगों के आंसर आ गए हैं, और अभी आप लोगों को जो मैं आंसर दे रहा हूँ उसे मैच कर लीजिएगा। इससे पहले क्वेश्चन में आप लोगों को मैंने बारीकी से समझाया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करना है। यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट लूंगा मैं और आप बोलते हुए चलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा आप लोगों को। 70 सबसे छोटा नंबर, जब कहे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिससे कि 70 में भाग जाता है, वो है 2। एक क्लास में करूंगा सैटरडे या संडे को, वो जरूरी लग रही है मेरे को, जैसे ये मैं अभाज्य गुणनखंड समझा रहा हूँ कि हम कैसे पता लगाएं कि ये 70 जो है वो 2 से विभाजित होगा या नहीं होगा, कि 70 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं है। इसके लिए हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल होता है। ठीक है, भाजक नियम होते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि वह संख्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है जो 2 से भाग चला जाए। तो 2 से विभाजित होने वाली संख्या की कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि उस संख्या का, जैसे ये संख्या है, उसका यूनिट नंबर जो है, यूनिट नंबर होता है इकाई। अब ये इकाई अंक भी बताना पड़ेगा आपको, बाद में बताऊंगा क्योंकि सेकंड क्लास ही हमारी भी है, बहुत चीजें हमें सीखनी है। इकाई अंक 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6, 8। अगर ऐसे इकाई अंक हैं तो वह संख्या क्या होगी, 2 से विभाजित होगी। मतलब कि जो यूनिट नंबर इज
इवन नंबर, अगर कोई इकाई अंक क्या हो बताओ, सम हो, तो वह 2 से विभाजित होती है। तो याद रखना आपको। अब सम क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, आपको बता रखा है मैंने। तो शून्य शून्य है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, अगर ये आ रहे हैं तो डिवाइड हो जाएगा। मतलब कि 70 हो, चाहे 72 हो, चाहे 74 हो, चाहे 76 हो, चाहे 78 हो, 70, 72, 74, 76, 78, ये सब के सब डिवाइड होंगे 2 से, क्योंकि इनके लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 1 आ रहा है। अब इसी के स्थान पर देखो, अगर यहाँ पर 71 होता तो हम इसको 2 से डिवाइड नहीं कर पाते। 73 होता तो हम इसको डिवाइड नहीं कर पाते, क्योंकि इसका 1 जो है वो डिवाइड होगा ही नहीं 2 से, इसका 3 जो है डिवाइड होगा ही नहीं, और इसीलिए ये क्या है, ऑड नंबर्स भी है। समझ में आ रहा है? तो 2 से हम 70 को डिवाइड करेंगे, कैसे डिवाइड करते हैं सिखा रखा है आपको इससे पहले के क्वेश्चन में, तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। 35 आ जाएगा यहाँ पर। फिर हम ट्राई करेंगे 3 से, और 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जो नंबर्स है उनको ऐड कर दो आप, 3 + 5 8 हो गया। अब ये जो नंबर ऐड करके आया है इसको डिवाइड करके देखो 3 से, है ना। सबसे पहले आप क्या करें, नंबर को ऐड कर दें, जो नंबर है उसके जो भी नंबर्स होते हैं, ठीक है, 3 और 5 लाइक, तो इनको ऐड कर दीजिए। 8 आएगा, 8 को डिवाइड करो आप 3 से, तो 3 से डिवाइड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ये जो 35 है ये 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। ये डिविजिबिलिटी रूल होता है, समझाऊंगा आपको आगे में अच्छे से बारीकी से। तो जो 35 है वो 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो अब हम ले लेंगे 5, और 5 से डिविजिबिलिटी रूल देखना हो तो क्या होता है कि जो इकाई अंक है, जो बताया अभी आपको मैंने, वो इकाई अंक क्या होना चाहिए आपका, 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। अगर इकाई का अंक क्या है, 5 या 0 है, 5 और 0 है यूनिट डिजिट आपकी, तो वो 5 से डिवाइड होता है। और हम देख रहे हैं यहाँ पर 3 के साथ क्या है, 5 है, तो डिवाइड हो जाएगा। 5 7 35, एंड देन 7 इज इटसेल्फ अ प्राइम नंबर, देन 7 से डिवाइड कर दीजिए आप, 1 प्राइम नहीं होता है, तो अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो 2, 5 एंड 7, आंसर क्या आएगा हमारे पास, 70 के प्राइम नंबर्स क्या हो जा रहे हैं बताइए, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 5 × 7। इंटू क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 ही आएगा। 75 7 5 35, 35 2 70, सिंपल, ठीक है। तो 2, 5, 7 ये क्या हो गया, आपके प्राइम फैक्टर्स हो गए। हाँ, अब कोई प्रश्न आप लोगों का है, पूछिए। कुछ कह रहे थे आप बीच में शायद। हेलो, कोई प्रश्न आप लोगों का, पूछिए पूछिए। देखिए, आज की इस क्लास में आप लोगों ने फैक्टराइजेशन सीखा है, प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं और जनरल फैक्टर्स क्या होते हैं, उनके बीच का डिफरेंस जो बहुत अनकॉमन होता है। जनरली बच्चे जो हैं ध्यान नहीं देते हैं इस बात पर, वो प्राइम फैक्टराइजेशन को ही फैक्टराइजेशन समझ लेते हैं, एक्चुअल में इसी तरीके से सिखाया जाता है। तो अभी मैंने आपको फैक्टर्स और प्राइम फैक्टर्स में जो बेसिक डिफरेंस है वो समझा दिया है, और किस तरीके से उस बेसिक डिफरेंस के मिसकंसेप्शन का यूज करते हुए एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करता है, ठीक है, ये भी बताया आपको। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, मैं ये उम्मीद करता हूँ। और प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल जो मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा आपसे, एचसीएफ एंड एलसीएफ, वहां पर इसको हम यूज करेंगे। मल्टीपल मैंने आपको नहीं पढ़ाया है अभी, उसका रीजन ये है कि आज की क्लास में मैं चाहूंगा कि आप फैक्टर सीखे हैं और फैक्टराइजेशन करना आपको आया है, तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस करें फैक्टराइजेशन के, और देन फिर कल मिलते हैं। तो क्वेश्चन होमवर्क आपके लिए लिख लीजिएगा आप, होमवर्क आप सभी के लिए है, जो कि करने के बाद आपने फिर से ग्रुप में डाल देना है, या फिर मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में ही डाल दें अभी, तो बेटर रहेगा अभी हाथों हाथ करके, ठीक है, जिससे कि वेट ना करना पड़े आपको आंसर्स के लिए। तो होमवर्क आपका ये है कि कुछ नंबर्स आपको दे रहा हूं, उसके आपने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ, यानी कि अभाज्य गुणनखंड। किसके करने हैं, तो पहला नंबर आपके लिए है 125, दूसरा नंबर आपके लिए है 250, तीसरा नंबर आपके लिए है 512, एंड देन फोर्थ नंबर आपके लिए है 75, एंड देन 90। 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स आपके हैं जिनके आपने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। और साथ ही साथ फैक्टर्स भी फाइंड करिएगा। तो 25 के फैक्टर्स भी एंड
प्राइम फैक्टर्स दोनों फाइंड करिए आप, ठीक है, क्लियर हो गया। ये आपका होमवर्क है, इसको करके आप लोग सेंड कर दीजिए। तो अभी कोई प्रश्न अगर आप लोग सर पूछ सकते हैं, वरना इस क्लास को हम यही वाइंड अप करेंगे। हाँ पूछिए। सर एक टॉपिक था वो को प्राइम, सर आप कल को उसे क्लियर कर देंगे? हाँ बेटा, को प्राइम जनरली क्या होता है ना, दो ऐसे नंबर्स जिनके बीच में कोई कॉमन नंबर नहीं होता, जैसे 3 and 5, ये क्या है, को प्राइम है। मैं कल फिर बता दूंगा, कोई इश्यू नहीं है, अभी आपने पूछा है कल भूल जाओ तो इसलिए बता दे रहा हूं। तो 3 and 5 को प्राइम है, क्यों? क्योंकि इनके बीच में कॉमन नंबर क्या, बताओ, कुछ है कॉमन नंबर? कोई भी एक ऐसा नंबर जिससे 3 भी डिवाइड होता हो और 5 भी डिवाइड होता हो, ढूंढ के बताओ जरा मेरे को। नहीं होगा ना, ठीक है, तो ये ऐसे नंबर्स को हम को प्राइम बोलते हैं। इसी प्रकार से 10 और 15, अब ये 10, सॉरी इनमें तो कॉमन नंबर हो जाएगा आपका 10 और सोचो सोचो जरा, कुछ ऐसा नंबर 21, 10 and 21, ये दोनों ही नंबर जो है आपके, आप इनको ढंग से देखिए तो इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ऐसे दो नंबर जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना हो वो को प्राइम कहलाते हैं। बेशक 10 एक कंपोजिट नंबर है और 21 भी कंपोजिट नंबर है, 10 and 21 आर नॉट प्राइम बट दे आर को प्राइम बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी कॉमन नंबर एक्सेप्ट 1। इनके बीच में अगर कॉमन नंबर ढूंढोगे तो सिर्फ आपको 1 दिखेगा, ठीक है, जिसका कोई महत्व नहीं होता। तो ऐसे नंबर्स जिनके बीच में कोई कॉमन नंबर ना हो उन्हें हम को प्राइम कहते हैं। क्लियर हो गया? हेलो, रिस्पांस भी दिया करो ना बेटा क्वेश्चन पूछने के बाद। सर हो गया सर, वो हैंग हो गया था फोन। हाँ ठीक है फिर। हाँ, और कोई प्रश्न नहीं है तो मैं आप क्लास को यहीं पर ओवर करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जो पढ़ाया गया है बारीकी से समझ में आपको आ रहा होगा, ऊपर ही ऊपर नहीं समझना है। और गणित को बारीकी से समझने के लिए घर में अभ्यास करना बहुत जरूरी है, और वो करिए आप, जिसके लिए कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, कुछ आप खुद से कर लीजिए। जरूरी थोड़ी मेरे दिए हुए क्वेश्चंस करो ना। आपके मन में आया, आपने कहा यार कि 572 का क्या प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, मैं करती हूँ, आपने ट्राई किया और अब कंफर्म करना है तो आपने गूगल में सर्च कर लिया प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 572, आपको आंसर मिल जाएगा, कोई इशू थोड़ी है। या फिर आप नेक्स्ट डे क्लास में पूछ लीजिए, ठीक है। देन थैंक यू ऑल ऑफ यू, कल मिलते हैं सेम टाइम पर। और जो भी आपको होमवर्क दिया जा रहा है उसको करिए। ये सेकंड क्लास थी गणित की, जिसने पहली क्लास नहीं की है रिकॉर्डिंग आप लोगों के ग्रुप में भेज दी गई है, तो उसको आप देख लीजिएगा। और यूट्यूब में भी जहां पर आप ये देख रहे हो उससे पहला जो रिकॉर्डिंग है उसको देख लीजिए, है ना, क्लास 01 लिखा हुआ है मैंने उसमें। ओके देन, थैंक यू ऑल ऑफ यू।